अत्यंत प्राचीन काल से ही मनुष्यों के अंदर में सब कुछ को प्राप्त करने की महान अभिलाषा पाई जाती रही है। प्रायः ही ऐसा कोई समय रहा होगा जबकि मनुष्य के मन में संतोष रहा होगा। कि कभी वे थोड़े से संतुष्ट हो गए होंगे कि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना ही मिल जाए तो काफ़ी है। और मनुष्य के अंदर में जो ये लालसा रही है, ये सिर्फ धन की नहीं रही है। ये लालसा शक्ति की भी रही है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत धन आ गया तो धन जा सकता है। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप उसकी वापसी नहीं करा पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपके पास शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति, तो एक बार धन भी आपके पास से जाने से डरेगा। शक्ति भी जिसके पास ज़्यादा है और ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, जैसे धन अट्रैक्ट होता है। जैसे एक हाथी के बच्चे को बचपन में मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है, बंधे रहना उसको पसंद नहीं होता है। लेकिन जब वह उस लोहे की जंजीर को तोड़ नहीं पाता है तो ये बात उसके दिलो दिमाग में समा जाती है। और जब वह बड़ा हो जाता है, उसको बस एक पतली रस्सी से बांध करके रखते हैं। एक बार भी वह कोशिश नहीं करता है कि इस रस्सी को तोड़ दूं। अगर वह सिर्फ एक तरफ पैदल भी चल देगा तो रस्सी फुनगी की तरह, तिनके की तरह टूट जाएगी। हाथी के रास्ते में आने वाली बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े घर गिर जाएंगे। लेकिन हाथी अपने विश्वास के कारण बंधा रहता है। वैसे ही आप भी बचपन से ही बांध दिए गए हैं। आपके अंदर में कितनी शक्ति है आपको पता ही नहीं है, उस पर भी आप मनुष्य हैं। प्राचीन काल में भी मनुष्यों के अंदर में शक्ति की और धन की बहुत गहरी लालसा पाई जाती थी। उनको महसूस होता था कि जीवन जीने के लिए जितना ज़रूरी है पैसा, उतना ही ज़रूरी है ताकत भी। लेकिन उनके इस एम्बिशन को, उनकी इस महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए समाज में चालाक लोगों के द्वारा अनेक तरह के सूक्ष्म नियम तैयार किए गए। आज भी अगर आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने की ओर बढ़ते हैं तो कुछ लोगों में बेचैनी हो जाती है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा धनवान होने की ओर अग्रसर होते हैं तो बहुत सारे लोग अनईजी हो जाते हैं। बात कर लें अध्यात्म की, तो शक्ति की इच्छा नहीं होना और धन की भी इच्छा नहीं होना, ये अपने आप में बहुत ऊपर की स्टेज है। कोई बिरला ही ऐसा होगा जिसके अंदर में धन की भी इच्छा अब नहीं है और शक्ति की भी नहीं है। बल्कि मैंने तो देखा है कि जिसके अंदर में धन की इच्छा नहीं है, उसके अंदर में भी शक्ति की इच्छा है। इसके अलावा दो और इच्छाएं हैं जो बहुत ही ग्रॉस हैं, जिनकी हम चर्चा करेंगे। इनकी चर्चा हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये मनुष्यों के अंदर में, मनुष्य सभ्यता, मनुष्य जाति के अंदर में, हर देश के अंदर में, हर समाज के अंदर में अनादिकाल से ही पाई जाती रही हैं।
एक है कीर्ति की, यानी कि मैं यशस्वी हो जाऊँ, पॉपुलर हो जाऊँ, फेमस हो जाऊँ, मेरा मान सम्मान बढ़ जाए, मेरी इज्जत बढ़ जाए दुनिया में। और दूसरी चीज़ काम वासना, प्रेम के रूप में, शरीर के रूप में, जो भी। और देखा जाए तो जिस मनुष्य के अंदर में अब धन की भी लालसा नहीं रही और शक्ति या पावर पाने की भी नहीं, काम वासना पाने की लालसा अभी भी उसके अंदर में है, वो उसको डिनाई कर सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी डिनाई कर सकते हैं, लेकिन काम वासना के बीज वहाँ पे मौजूद रहते हैं उनके अंदर में। नहीं रहते तो इतने बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या उन अप्सराओं के नृत्य से क्यों स्खलित हो जाती। फिलहाल हम काम वासना की चर्चा बाद में कर लेंगे, लेकिन कीर्ति की चर्चा करते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो न तो धन पाना चाहते हैं, कम से कम दिखावे के लिए, और न ही ताकत, लेकिन वो कीर्ति को नहीं छोड़ सकते। प्रतिष्ठा पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए वो हर चीज़ को छोड़ सकते हैं। अगर दुनिया कहे कि वाह वाह कितना बड़ा संत है, पैसे को तो हाथ तक नहीं लगाता, तो वो सच में पैसे को छोड़ देंगे। हालांकि उनको पता नहीं है कि उनकी कीर्ति का एंड रिजल्ट क्या होगा। और वैसे भी हम में से बहुत सारे लोगों को जीवन में किस चीज़ का एंड रिजल्ट क्या है पता ही नहीं है। हम बस ऐसे ही जीवन में जीते चले जा रहे हैं। इसे हम अंधकार में जीना कहते हैं, लिविंग इन द डार्क। अंधकार और प्रकाश का ये द्वंद्व अनेक दार्शनिकों, अनेक विद्वानों, अनेक योगियों, अनेक चिंतकों और अनेक सारे सेजेस और सीयर्स के लिए कुतूहल का विषय रहा है। प्रकाश और अंधकार में अंतर क्या है? कैसे जाने कि अभी आप प्रकाश में हैं या अंधकार में हैं? और जानने से आपको फ़ायदा क्या होगा? और नहीं जानते हैं तो नुकसान क्या होगा? इतना तो आप ज़रूर मानते होंगे कि अगर आप के हृदय में प्रकाश है तो आप अच्छे बुरे, अपने पराये, सही गलत, लाभदायक हानिकारक की पहचान ज़्यादा सुविधा से कर पाएंगे। और अगर आप अंधेरे में हैं, आपके हृदय में अंधेरा भरा है, तो आपके द्वारा वैसे ही कार्य होते चले जाएंगे, वैसे ही कर्म होते चले जाएंगे जिनके द्वारा पहले से तो आप दुख में थे ही, और ज़्यादा दुखों में गिरते और घिरते चले जाएंगे। एक वाक्य में यही कहा जा सकता है, यही मेरी परिभाषा है अंधकार और प्रकाश की। प्रकाश में होने पर स्पष्टता आती है, अपने पराये सही गलत का ज्ञान होता है। और जो अंधेरे में जी रहा है वह तो दुश्मन को अपना समझ लेगा, वह गलत सलाह देने वालों को अपना हितैषी समझ लेगा, और खुद तो जो करेगा ऑलरेडी उसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। बात क्या है कि जीवन में कुछ लोगों को आसानी से ट्रिगर किया जा सकता है, आसानी से कुछ लोगों से क्षमा मांगी जा सकती है, वो क्षमा कर देते हैं। आसानी से कुछ लोगों का गुस्सा दूर करवाया जा सकता है, और फिर आसानी से उनको धोखा दिया जा सकता है। तो जो लोग जागृत हैं वो लोग अगर एक बार किसी से धोखा खा लेते हैं तो उस पर तो भूल कर भी विश्वास नहीं करते हैं, और उस जैसे और भी दूसरे व्यक्तियों की उनको पहचान हो जाती है। लेकिन जो भावनात्मक लोग होते हैं
लेकिन मूर्ख होते हैं वो बार बार एक ही व्यक्ति से उसी तरह का धोखा खाते रहते हैं, और नए लोगों से तो कितना खाते हैं इसका पता नहीं है। तो अगर आप बहुत दयालु हैं लेकिन अंधेरे में हैं, आपकी जागृति नहीं है, आपके अंदर प्रकाश नहीं आया है, तो आप कोई बहुत अच्छे या सेफ प्लेस पे नहीं हैं। इससे अच्छा ये होता कि आप थोड़े से उदासीन होते, थोड़े से कम भावुक होते, थोड़े से कम दयालु होते, लेकिन किसी और को धोखा देने का मौका नहीं मिलता। इंसान सोया हुआ है, ये हमारी फितरत है कि हम जागते हैं फिर सो जाते हैं, हम सही काम करते हैं फिर हमसे गलत काम हो जाते हैं। हम योग की सीढ़ी पर अपने मन को बैठाते हैं, फिर मन वहाँ से नीचे गिर जाता है, फिर आप उसको उठाते हैं, फिर गिर जाता है, और ये गिराने उठाने गिराने का क्रम जीवन भर चलता रहता है। क्योंकि हमारे पास वो विधि तो है कि हम अपने मन को योग की उस उच्च वेदिका पर, सिंहासन पर बिठा दें, लेकिन वो युक्ति नहीं है कि उसको फिर वहाँ से कभी गिरने न दें। माया स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। आप करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है। आप वही काम करते हैं जो दूसरे सारे लोग करते हैं, उन लोगों को वही रिजल्ट मिलता है जो वो चाहते थे, आपको वही रिजल्ट नहीं मिलता है। ज्योतिष की भी भाषा में बोलें तो कुछ लोग केतु के प्रभाव में हैं, कुछ लोग राहु के प्रभाव में हैं। केतु अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने राज और अपनी योजनाएं गुप्त रखेंगे, और केतु आपको समेट लेगा एक बिंदु पर, बहुत ज़्यादा आयोजनों में, बहुत ज़्यादा उलझनों में, बहुत ज़्यादा व्यस्तता में नहीं इन्वॉल्व होने देगा। हर चीज़ से समेट लेगा, फिर बची खुची चीज़ से भी समेट लेगा, और अंत में जो एक चीज़ बचेगी उससे भी समेटने की ही कोशिश करेगा, और अंदर कर देगा, ताकि आपकी ज्ञान, आपकी चेतना की जो बीम है, लेज़र बीम, वो अंदर में फोकस्ड हो जाए और वहाँ पर प्रकाश आ जाए। इसीलिए जिनका केतु मजबूत है वो अपनी योजनाएं गुप्त भी रख पाते हैं। सारे लोग अपनी योजनाएं गुप्त नहीं रख पाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याएं सबको शेयर कर देते हैं। जिसको बताना चाहिए उसको तो बता ही देते हैं, जिसको नहीं भी बताना चाहिए उसको भी बता देते हैं। वही अपनी पराई की पहचान नहीं होती है। इससे केतु तो कमज़ोर होगा ही, सूर्य और भी कमज़ोर हो जाएगा, सम्मान की कमी हो जाएगी। एक सही रणनीति और राजनीति ये कहती है कि अपने हाल किसी को जानने मत दो, अपनी योजनाएं गुप्त रखो। भले ही राहु का काम है अपनी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि उसका काम ही है विचारों में लोगों को उलझा देना। इसलिए उसकी जो वैचारिक नीति होती है, रणनीति से पहले विचार नीति बनाना पड़ता है ना। आपके पास कोई विचार की नीति है ही नहीं, कोई थॉट्स, कोई आइडियाज़ हैं ही नहीं, और आप चले हैं लोगों को प्रभावित करने। तो लोग तो तभी प्रभावित होंगे ना, या लोग आपके विचारों की दुनिया के माया जाल में तभी उलझेंगे ना, जब आपके पास कोई विचार भी होगा। जब आपके पास कोई विचार ही नहीं होंगे तो आप लोगों को बताएंगे क्या? कोई आइडिया होनी चाहिए ना। तो राहु स्ट्रॉन्ग जातक का काम होता है अपने विचारों को शेयर करना, और राहु कमज़ोर जातक विचारों के फॉर्मेशन के बिना, आइडियाज़ के कंसोलिडेटेड हुए बिना ही लोगों के बीच में चला जाता है। देखिए, अगर आप लोगों को विचार का डोज देना चाहते हैं तो देते चले जाइए, देते चले जाइए, देते चले जाइए, लेकिन उन विचारों में कुछ मौलिकता भी होनी चाहिए कि नहीं?
आज से 4 दिन पहले किसी यूट्यूबर ने, किसी फेसबुकर ने, किसी इंस्टाग्रामर ने किसी और के विचार को कॉपी करके बोला, अब आप उसी के विचार को कॉपी करके तोड़ मरोड़ करके बोल रहे हैं। जो विचार अंदर से रेजोनेट होते हैं, अंदर से ओरिजिनेट होते हैं, वही बाहर में रेजोनेट होते हैं, वही इकोड होते हैं। केतु स्ट्रॉन्ग होगा तो जब तक गुप्त रहेगा, गोपनीय रखेगा बातों को, और राहु स्ट्रॉन्ग होगा तो जब तक सफलतापूर्वक विचारों को शेयर करेगा, और शेयर करना ही उसका मार्ग है। कई बार केतु जातकों के विचार गुप्त रखते रखते भी प्रकट हो जाते हैं और उससे उनको पॉपुलैरिटी मिल जाती है, लेकिन पॉपुलैरिटी पाना उनका उद्देश्य नहीं होता। केतु का जातक जब जब पॉपुलैरिटी पाने के लिए कोई काम करेगा, बहुत ज़्यादा चीप लगेगा और ज़्यादा चीप होता चला जाएगा दुनिया की नज़र में। उसकी सिंप्लिसिटी ही उसकी ताकत है। अपने आप को प्रकट नहीं करने की इच्छा ही उसकी यूएसपी है। और अगर वो राहु की तरह तामझाम करने लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन केतु के जातकों के अंदर में यश पाने की इच्छा नहीं होती है, और राहु का जातक यश के लिए जीता है। कमज़ोर राहु वाला जातक बदनाम भी हो सकता है, अपने प्रयासों में नाकाम भी हो सकता है, छिछला दिख सकता है, छिछली पॉपुलैरिटी प्राप्त कर सकता है। डीप पॉपुलैरिटी नहीं होगी, वाइड पॉपुलैरिटी नहीं होगी, शैलो होगी, क्षणभंगुर होगी, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि आपका मार्ग क्या है? इसके लिए केतु के वॉर्टेक्स को अध्यात्म से जोड़ करके देखें। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत लोग धन की इच्छा को छोड़ देते हैं, ताकत की इच्छा को छोड़ देते हैं, लेकिन काम वासना को नहीं छोड़ पाते हैं। और बहुत लोग काम वासना को भी छोड़ देते हैं, लेकिन सम्मान को नहीं छोड़ पाते हैं। आखिर जिसका केतु बहुत स्ट्रांग होगा, वही जातक तो सच में इन सारी चीज़ों को छोड़ पाएगा और फिर भी संतुष्ट रहेगा, क्योंकि उसके अंदर में एक चीज़ है, उसके अंदर में एक चीज़ जागृत हो गई है, एक चीज़ जल गई है। जैसे दीपक जलता है ना, कितना भी ज़्यादा अंधेरा हो, एक लाइट जला लीजिए, एक टॉर्च जला लीजिए, एक दीपक जला लीजिए, एक कैंडल जला लीजिए, काफ़ी हो जाता है। फिर ये थोड़े ना लगता है कि बहुत पावरफुल लेज़र लाइट या वेपर लाइट क्यों नहीं जल रही है, सर्च लाइट क्यों नहीं जल रही है। अगर आप 5000 के मैट्रेस पर भी सो जाते हैं, 2500 के मैट्रेस पर भी सो जाते हैं, तो ये कहाँ लगता है कि मैं 50,000 के मैट्रेस पर क्यों नहीं सो रहा हूँ। अगर आप 10,000 के कूलर के सामने भी सो जाते हैं, तो ये नहीं लगता है कि मैं 60,000 के इसी के सामने क्यों नहीं सोया। वैसे ही जिसके अंदर में ज्ञान का दीपक जल जाता है, और वो दीपक अंदर में जलना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रकाश की कल्पना करते हैं, ध्यान में दीपक की कल्पना करते हैं। बहुत सारे लोग तो भगवान की भी कल्पना कर लेते हैं। अब आप कैसे जानेंगे कि कल्पना है या सच है? आप कैसे जानेंगे कि किसी गुरु ने आपको जो दीक्षा दी है वो सच है या फिर गुरु ही फेक है? कैसे जानेंगे आप? जानने के लिए भी तो अंदर से एक लाइट होनी चाहिए, अंदर में एक प्रकाश का स्रोत, एक पुंज जो आपको बता सके किसी भी स्थिति में। और उस तरह की ज्योति को जगाने के लिए व्यक्ति का अपने सारे विचारों को शून्य कर देना ज़रूरी होगा ना, क्योंकि
एक बात तो आप भी मानेंगे कि विचारों से कोई आज तक सत्य तक नहीं पहुँचा है। जिसके अंदर में भी विचार चल रहे हैं, सोचो कि उसका अभी बंधन लगा हुआ, उसके कष्ट अभी लगे हुए हैं, उसकी शांति नहीं हुई है। जिसके भी विचार लगे हुए हैं, सोच लो कि वो व्यक्ति अभी भी नहीं पहुँचा है। उसके जन्म और मरण का चक्र अभी भी चल ही रहा है। दो बातें तो चलती ही रह जाएंगी। पहला, विचार तो चलते ही रह जाएंगे और आप विचारों को इसलिए बंद नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप ठहरे नहीं हैं। आपकी आत्मा ठहर गई है लेकिन आपका मन नहीं ठहरा है। मन क्यों नहीं ठहरा है कि मन की इच्छाएं बाकी है। मन की इच्छाएं क्यों बाकी है? क्योंकि शरीर को तकलीफ़ है। इस शरीर को शांत करने के लिए तपस्वी तथा श्रावक तथा भिक्षुक तथा योगी लोग तितिक्षा का अभ्यास करते हैं। आपको थोड़ी गर्मी लगती है तो आप कूलर या एसी का इंतज़ाम करते हैं, सोचते हैं कि फ़ैन से काम नहीं चलेगा। फिर एसी का बिल ज़्यादा आता है तो आप ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। तो एसी के इंतज़ाम ने आपको गर्मी के कष्ट से मुक्त किया या और ज़्यादा उलझा दिया। पहले आप बाइक पर धूप में चलते थे, सोचते थे कि कार हो जाए तो कार में बैठेंगे और एसी ऑन करके गर्मी में चलेंगे। बाहर की गर्मी लगेगी ही नहीं, धूप लगेगी ही नहीं। फिर आपने एक कार खरीदी, आप उसकी ईएमआईज़ में उलझ गए। ईएमआईज़ को तोड़ने के लिए और ज़्यादा काम करना पड़ा। तो उस कार ने आपकी समस्याओं को, कष्टों को कम किया या और ज़्यादा बढ़ा दिया? आप कहेंगे तो अपनी-अपनी सोच का फ़र्क है। जीवन में सुविधाएं मिलती हैं तो उनके लिए काम तो करना पड़ता ही है। काम करना पड़ा, लेकिन उस काम को करने के बाद ज़्यादातर लोग उसमें उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं या उनकी लाइफ में पहले से और ज़्यादा आराम आ गया है? क्योंकि ईएमआईज़ तो पहले से थी बहुत ज़्यादा और 1-2 ईएमआईज़ बढ़ गई। तो आप कितना भी तर्क दें, लेकिन आपके जीवन की समस्याएं इन तथाकथित सुविधाओं से घटी नहीं, और ज़्यादा बढ़ गई और आप पागल होने की ही स्थिति में हैं। हम सब लोग, सारे लोग पागल होने की स्थिति में हैं। हाँ, वो इस बात को डिनाई करेंगे, कोई नहीं मानना चाहेगा, मानने से हार हो जाएगी ना। इसलिए योगी लोग जानबूझ करके तितिक्षा का अभ्यास करते हैं। जैसे गर्मी में गर्मी को सहन करना, सर्दी में सर्दी को सहन करना, एक टाइम में खाना, सादा भोजन करना, किसी भी इंद्रिय को कोई सुख नहीं देना और उस सीमा तक हर समस्या को सहन करना, हर कष्ट को, जहाँ तक कि वो असह्य नहीं हो जाए। जब बिल्कुल असह्य हो जाए तो उस लिमिट पे वो रुक जाते हैं। कुछ लोग हठ योग भी करते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में धूप में बैठ कर के चारों तरफ आग जला लेते हैं। सर्दी के मौसम में कमर तक या छाती तक पानी में डुबकी लगा करके जप करते हैं कि सता लो मुझे सर्दी, परेशान कर लो मुझे गर्मी। कितना करोगी, मैं तो खुद ही परेशान होने के लिए तैयार हूँ। एक नहीं, मैं 2 कदम आगे बढ़ करके। तो अस्वाद का जो व्रत है कि हम सादा भोजन करें, बहुत सारे आइटम नहीं रखें, 1 या 2 आइटम्स रखें, बस पेट भर जाए, स्वाद पर ध्यान नहीं दें। इससे आपका स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर हो सकता है, इससे आपकी शारीरिक शक्ति में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन इससे आपका मानसिक बल और आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि फिर इस ऊर्जा को करने के लिए संसार का कोई काम रहेगा ही नहीं। आपको किसी चीज़ की इच्छा सता नहीं सकती है और आपकी ज़रूरतें ऑलरेडी बहुत
कम हैं, शून्य के नज़दीक हैं और आपको मगजमारी नहीं करनी है। आप एक कोने में पड़े रह करके संतुष्ट हैं। आप टाट पर, बोरे के बिस्तर पर और बोरे को ही कंबल बना करके ओढ़ करके सोने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आपका स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, आपकी आयु कम हो जाएगी। बहुत सारे योगी लोग जिन्होंने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, कम आयु में ही चले गए। लेकिन ज़्यादा आयु बढ़ा करके उनको करना क्या था? और स्वास्थ्य अच्छा रख करके शरीर से उनको करना क्या था? और हम सब लोग अपने शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा रख करके कर क्या रहे हैं? और हमारी स्थिति कितनी दीन और दयनीय हो रही है अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए। और किस लिए? एंड रिजल्ट क्या है आखिरकार, किस लिए? ये कभी कोई नहीं पूछता है। इसलिए जिनका चित्त बहुत मजबूत होता है, वो अपने अंदर में एक अध्यात्म का दिया जला लेते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि आखिरकार हर एक व्यक्ति का एंड रिजल्ट तो पैसा ही है। चाहे वो कीर्ति पाना चाहे, चाहे कीर्ति को भी लात मार दे, पैसा पाना चाहे, चाहे पैसे का भी त्याग कर दे, काम वासना हो या काम वासना को छोड़ दे, और पावर हो या पावर को ही छोड़ दे, आखिरकार तो पैसा पाना चाहता है। लेकिन अगर पैसे को भी छोड़ दे तब भी एक चीज़ बचती है और वो है ज्ञान। ज्ञान भी दो तरह का है, एक है पराज्ञान और एक है अपराज्ञान। जो लोग सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे अपराज्ञान की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पराज्ञान तक पहुँच जाएंगे। ज्ञान बहुत कीमती है। और जो आदिम मनुष्य था, जिसके अंदर में ये इच्छा थी कि मैं बहुत सारी सेनाएं रखूं, बहुत सारे लोग रखूं, मेरे पास बहुत सारी धन दौलत हो, तथा मेरे पास बहुत सारी पत्नियां हों, बहुत सारी स्त्रियां हों, रानियां हों, और मेरा बहुत नाम हो, तब जाकर के कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर होते थे। जैसे बहुत सारे राजा लोग शास्त्रों का अध्ययन करते थे, राजा ऋषि बन जाते थे, या संगीत का अध्ययन करते थे, या लेखक बन जाते थे, या कवि बन जाते थे। आज भी जितने भी सारे ज्ञान के ब्रांचेज हैं, ये सभी अनमोल हैं, क्योंकि ज्ञान चाहे लौकिक हो या अलौकिक, अनमोल है। और पिछले जन्म में हम जहाँ तक ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, अगले जन्म में उससे आगे सीखना शुरू करते हैं। ज्ञान प्राप्ति कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान अपने आप में शक्ति से भी ऊपर है, कीर्ति से भी ऊपर है, काम सुख से भी ऊपर है, हर चीज़ से ऊपर है, प्रतिष्ठा से भी ऊपर है, हर चीज़ से ऊपर है। अगले वीडियो में हम अपरा और पराज्ञान में क्या अंतर है, इनकी चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा मेडिटेशन का कोर्स चलता है। इस मेडिटेशन के कोर्स में अपने मन को एकाग्र करने के तथा उस अव्यक्त प्रकाश में लीन करने के, समाहित करने के तरीके बताए जाते हैं, युक्तियाँ बताई जाती हैं। ये विधियाँ आपको पूरा जीवन लगा देने के बाद भी शायद नहीं प्राप्त होंगी। इनको हमारे ध्यान की विधियों में जोड़ा गया है, रखा गया है। आप भी हमारे मेडिटेशन कोर्स को, योगा के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए।